समय समय समय, ये क्या चीज है जो किसी को रुलाता है और किसी को हंसाता है? कुछ देर रुक जाओ और इसे सुन लो, फिर समय की पूजा करोगी। क्या आपने कभी सोचा होगा आजकल हमारे जीवन में समय की इतनी कमी क्यों है? समय पर काम ना करने पर हम लोग चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। कई बार समय की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। समय की कमी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। एक बात सोच के देखो, हमारे जो पूर्वज थे उनको भी दिन के 24 घंटे मिलता था, हम लोगों को भी 24 घंटा मिलता है। उनको कभी समय की कमी नहीं हुई, तो हमें क्यों होता है? भगवान ने किसी को ज्यादा पैसा दिया है, किसी को कम पैसा दिया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, लेकिन टाइम सबको 24 घंटे ही दिया है। इनमें से 8 घंटे सोने में निकल जाता है, 2 घंटे खाने और नहाने में चला जाता है। हमारे हाथ में केवल 14 घंटा ही रहता है। दूसरे शब्दों में हमारे पास केवल 58% समय ही बचता है। अगर भर्तृहरि की कहा मान ले, विधाता ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष तय किया है, जिसमें से आधी रात में चला जाता है। बचे आदि में से 25 वर्ष बचपन और बुढ़ापे में चला जाता है। हमारे हाथ में केवल 25 वर्ष रहता है, जिसमें नौकरी करना पड़ता है, परिवार संभालना पड़ता है, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना पड़ता है। कुछ देर एक जगह बैठो और हिसाब करके देखो कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने समय को सही जगह पे इस्तेमाल करो। हम लोग सुबह से काम करना शुरू करते हैं, रात हो जाता है, लेकिन हम लोगों का काम नहीं खत्म होता। जो चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उस काम को आगे करो। हर दिन का एक शेड्यूल बनाओ। जो काम महत्वपूर्ण है उस काम को दिन के पहले भाग में करो। उसके बाद जो काम कम महत्वपूर्ण है उसे करो। जो काम करने या ना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस काम को अगर समय मिले तब करो। हम लोगों में से ज्यादातर लोग नौकरी या दूसरे कारणों की वजह से ट्रैवलिंग करते हैं। देखा जाता है कि जीवन का 5 से 10% समय ट्रैवलिंग में ही चला जाता है। इसका सही से उपयोग करना पड़ेगा। इस टाइम पे तुम कोई किताब पढ़ सकते हो, अपना ऑफिस का काम कर सकते हो, दूसरा कोई काम कर सकते हो। हर बड़ा इंसान अपने समय को बचाने के लिए इसका सही उपयोग करते थे। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी यात्रा करने समय नींद लेते थे। बिल गेट्स यात्रा के समय मोबाइल पे जरूरी बात करते हैं और उसको बाद में अमल करते हैं। अगर घर टूट जाएगा तो फिर से बना लोगी, गर्लफ्रेंड चला जाएगा तो फिर से आ जाएगा, मगर टाइम हाथ से चला जाएगा तो फिर से वापस नहीं आएगा। जैसे हम लोग पैसा की बजट बनाते हैं, वैसे टाइम का भी बजट बनाना पड़ेगा। जैसे हर महीने सैलरी मिलने के बाद कहाँ का अपने पैसा खर्च करेंगे इसके बारे में सोचते हैं, वैसा ही हर दिन के समय को आप कहाँ कहाँ खर्च करेंगे इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।